हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? लव फ्रॉम बिहार मयंक भाई, लव यू टू ब्रदर। दीपू कुमार, लव यू टू मेरे भाई। जय श्री राम ब्रो, जय श्री राम। निखिल यादव, कैसे हो आप? 1 मिनट लेट हो गए भैया। 1 मिनट के लिए क्या सजा देना चाहोगे बताओ? 1 मिनट लेट होने पे। ठीक ठाक ब्रो। महावीर पाल, दुबई में कैसे मिले? देखो, मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। अगर किस्मत हुआ तो जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसे कमिटमेंट तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कभी अगर कभी भी मीटअप रहा तो जरूर अनाउंस करूंगा। अगर आप दिल से मिलना चाहते हो तो मिलोगे जरूर उस दिन। लव फ्रॉम बैंगलोर, लव यू टू भाई, लव यू टू। राधे राधे भैया, राधे राधे एवरीवन, सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। कैसे हो आप लोग? और आई होप जितने लोग इन्वेस्टर नहीं है और ट्रेडर हैं, उन्होंने क्रिप्टो क्रैश में अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। क्योंकि मेरी ऑडियंस क्रिप्टो इन्वेस्टर तो नहीं है। मतलब मैं पर्सनली कभी भी लाइव स्ट्रीम में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब ऑडियंस ही नहीं है मेरी वो इन्वेस्टमेंट वाला क्रिप्टो होल्डर। स्विंग ट्रेडर हो सकता है, स्कैल्पर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, वो इन्वेस्टर वाला चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इंडियन मार्केट में सेफली करो, पैसा बचा रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बहुत सारे आई क्या बोलूँ मैं। राधे राधे भाई, राधे राधे ब्रो। मैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठाया, मैं दिखाता हूँ गाइज। पिछले 2-3 दिन में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इफ़ यू विल सी दिस, सी दिस ट्रेड हिस्ट्री। क्या ग्रीन 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 ग्रीन, मज़ा आ गया भाई। आज सुबह मैंने 27 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट किया था गोल्ड में, विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। देख सकते हो गोल्ड का मैंने 5 लॉट बाय किया था, और लगभग $27,200 के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ था। सिर्फ एक रेड है, और अगर नीचे और स्क्रॉल करूंगा ना भाई, यू विल सी वन मोर रेड कैंडल, रेड, बट अगेन प्रॉफिट देख सकते हो। फिर एक रेड, बट अगेन प्रॉफिट देख सकते हो। तो दिस इज, मतलब ये है ना एक स्कैल्पर का ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, ये एक प्रॉपर जो स्कैल्पर होता है ना, उसका ट्रेड हिस्ट्री ऐसा दिखता है। दिस इज द पावर ऑफ स्कैल्पिंग। अगर आप राइट नॉलेज के साथ सही तरीके से करते हो तो पिछला 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, हाँ, लगभग मोर देन 1 CR के आसपास का प्रॉफिट हुआ गाइस। लव फ्रॉम गुजरात, लव यू टू भाई, लव यू टू। आप लोगों का बताओ, आप लोगों को बताओ, आप लोग अपना बताओ, कैसा रहा आप लोगों का? लव फ्रॉम महाराष्ट्र, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। ग्रीन आज, लव फ्रॉम पंजाब भाई, मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार। जीतू सिंह आपको, लव फ्रॉम लंदन, लव यू टू भाई। यश वर्मा, 10 मिनट लेट हो गए साहब ने सुना दिया। अच्छा, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया हूँ। आप लोग बताओ। आज 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 भी स्कैल्पिंग करूंगा, ठीक है। पिछला दोनों लाइव स्ट्रीम क्या मजेदार ट्रेड हुआ है भाई। लास्ट का लाइव स्ट्रीम भी आई थिंक काफी अच्छा रहा था। और उससे पहले का भी लाइव स्ट्रीम काफी अच्छा था। मतलब एक दिन $12,000 का प्रॉफिट हिट हुआ था, एक दिन $10,000 का। आज देखते हैं आज कैसा रहता है, ठीक है। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं कहानी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे गोल्ड में इंटरेस्टेड रहूंगा। गोल्ड में बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। अगर 4 घंटे पे अगर देखोगे, मैंने गोल्ड को इधर बाय किया था
बट ये रेजिस्टेंस एरिया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे $27,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था गाइस, ठीक है, नहीं तो मैं होल्ड करता। बट ये कैंडल बहुत बड़ा रेड कैंडल था, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छे सेलर का एरिया है, तो मैं यहाँ पे 27 लाख का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मुझे लगा गलती से भी अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया तो मेरा पोजीशन जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और अच्छा खासा इस 2-3 दिन में प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे लगा इस प्रॉफिट को थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, बुक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कुछ अच्छा सा फ्रेश पोजीशन बनेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा चलते रहता है, तो आपके अंदर किसी भी तरह का फोमो नहीं आना चाहिए। जितना आप अपने आप को स्टेबल रखोगे ना मार्केट में, मार्केट आपको खुद पैसा देता है, आपको बस वेट करना है आपके अपने सेटअप का, ठीक है। अगर आपको आपका आपका सेटअप दिखता है, उस पे ट्रेड लो, ठीक है, भले ही छोटे क्वांटिटी में लो, लेकिन लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर वो ट्रेड सही चलेगा तो, समझ रहे हो ना। तो आपका सिस्टम भी चेक होता रहेगा कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम कैसा है, तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो हमेशा वेट किया करो अपने सेटअप का, जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बाय सेल मारे जा रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है उससे, क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा उससे, ठीक है। क्रिप्टो क्रैश रीजन, देखो जनरली क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो क्रिप्टो को एक अपना हथियार मान लिया है, क्रिप्टो को, कि पूरा जो भी करना है ना उसको क्रिप्टो स्कैम कर करके ही करना है। बिगेस्ट स्कैम कर रहा है वो, पता है, पूरे दुनिया का। पता नहीं क्यों कोई उस पर जांच नहीं करता है, या फिर किसी भी तरह का कोई केस क्यों नहीं होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। लेकिन वो सबसे अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है, और इतने बड़े स्केल पे कर रहा है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कितने बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है। तभी मैं किसी भी अपने यूजर को कभी भी क्रिप्टो त्रिप्टो में ये सब में इन्वेस्टमेंट का कभी नहीं बोलता हूँ कि आप एक भी पैसा लगाओ। वही लगा सकते हो जो जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़े, अगर वैसा पैसा है तो, ठीक है। अगर वैसे पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका आपको 10% भी यूज है ना लाइफ में, आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कब आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा एक बैड न्यूज के कारण, क्योंकि ये सब फंडामेंटली कुछ नहीं चलता है, समझ रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग डिमांड सप्लाई पे है, तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो जाता है। अगर आप ये किसी चीज पे फंडामेंटली टिका रहता, यहाँ यार ये कार बनाती है, कार बढ़िया चल रहा है, तो मे भी एक दिन सेल हो सकता है, लेकिन वो क्रैश नहीं हो सकता है कि एकदम जीरो हो गया, समझ रहे हो। लेकिन क्रिप्टो का क्या है, जीरो हो सकता है, क्लोज हो जाएगा, कोई मतलब आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ तक नहीं करने का मौका मिलेगा, लिक्विडेट कर देगा डायरेक्ट, क्योंकि उसका कोई फंडामेंटल ही नहीं। तो ऐसा चीज है, तो इसमें आप ट्रेड करो मस्त, जितना भी निकाल सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो, जैसे चाइना और अमेरिका में ट्वीट किया, और ऐसा सोर्सेस के तरह से लग रहा है कि चाइना ने बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में डंप किया है क्रिप्टो को, दैट्स वाई, तो ऐसा हुआ है। तो होते रहता है, कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं था, था बहुत बड़ा क्रैश, ठीक है, लेकिन ये हुआ है स्टॉप लॉस हंटिंग के वजह से। क्या हुआ कि जैसे सपोज लोगों का जब पोजीशन लिक्विडेट होता है ना, तो बहुत तेजी से होते हुए चला जाता है, मतलब सपोज लेट्स से इसके नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ओके, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक जोन है, इसके नीचे ढेर सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। अगर कोई बाय किया हुआ है यहाँ पे सेल साइड का स्टॉप लॉस, मतलब अगर बायर का स्टॉप लॉस सेल साइड का सेल ऑर्डर रहेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ढेर सारा सेल ऑर्डर है, और कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है कि हाँ इसके नीचे बहुत सारा सेल ऑर्डर है, अगर गिरा तो बहुत तेजी से गिरेगा। अगर यहाँ पे कोई सेल करता है और ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर ब्रेकडाउन आया ना, तो ये पहला बात तो जितने भी बायर होते हैं, लेट्स से ये लंबे पीरियड का टाइम फ्रेम कैंडल है, और ढेर सारे लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा महीना 2 महीना तक, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे ये 4 घंटे का चार्ट है, मान लेते हैं इसको वीकली चार्ट, कि मतलब ढेर सारा पोजीशन यहाँ पे बनाया गया। अब मार्केट इसके नीचे जाएगा ना, अगर बिग प्लेयर को ये मालूम है सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, सबसे बड़ा पैसा भी यहीं पे बनेगा अगर ऊपर कोई सेल करता है तो मार्केट क्या होता है, स्लिप होता है। लेकिन कई बार ऑपरेटर को भी नहीं मालूम होता है कि इसके नीचे जाएगा तो और कितना नीचे चला जाएगा, स्टॉप लॉस इतने हद तक था नीचे, तभी मैंने सेल भी किया था। मैं दिखाता हूं आपको बिटकॉइन का ये चीज, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल न्यूज से ही सिर्फ गिरा है, मेरा एनालिसिस भी था डाउन साइड का, क्योंकि ये अपर चैनल से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तभी मैंने रात में समवेयर यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था। ठीक है, अगर आप पोजीशन बुक अभी देखे होगे तो समझ में आएगा। मैंने बीच में कहीं पे शॉर्ट किया था क्योंकि ये सेलिंग जोन था, एक तो सेलिंग था प्लस लोग बाय कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता था। मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया धड़ाम से गिर गया, क्योंकि इतना ऑर्डर पड़ा हुआ था, लिक्विडिटी इतना ज्यादा था कि मार्केट बहुत ज्यादा ही स्लिप हो गया। देख सकते हो इसके नीचे भी था, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बहुत सारा पड़ा हुआ था, स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन बाइंग ऑर्डर भी उतना ही रहता है क्योंकि ये बहुत अच्छा बाइंग जोन था, तो मार्केट फिर से ऊपर शिफ्ट हो गया, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो पैनिक वाला कोई भी सिनारियो नहीं है, ये बस एक्सीडेंट था, यहाँ पे चार्ट में एक्सीडेंट हो चुका है, लोगों का स्टॉप लॉस लिक्विडिटी होना था, लिक्विडेट होना था पोजीशन, वो हो चुका है। वैसा कुछ भी रीजन नहीं था कि बहुत बड़ा रीजन है कि अब तो क्रिप्टो क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आगे आने वाले टाइम में ये आपको ऊपर दिखेगा इधर। ठीक है, ये बस एक्सीडेंट था, ढेर सारा ऑर्डर पेंडिंग होने की वजह से, समझ रहे हो। तो चलो ये सब तो लॉन्ग टर्म बात हो गया, लेकिन ये बता रहा हूँ अब क्रिप्टो ये एक्सपेक्ट मत करना कि और क्रैश करेगा, अब नहीं करेगा, ऑर्डर नीचे नहीं है कुछ भी। इतना बड़ा क्रैश के लिए बहुत सारा ऑर्डर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए लिक्विडेट होने के लिए, तभी गिरता है। अगर टॉप से देखोगे ना तो लगभग 24,000 पॉइंट का ये फॉल था, बहुत ही मैसिव पॉइंट का। यहाँ पे एक कैंडल का दिखाता हूँ, ठीक है। अगर एक कैंडल का देखोगे तो लगभग 20,000 पॉइंट का यहाँ पे सिंगल डे में क्रैश आया था। ये बहुत बड़ा क्रैश है, मतलब छोटा मोटा नहीं है। मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी था गाइस, रात में मैं तीन लॉट ही बस सेल किया था। मुझे लगा यार क्या ही, मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज पोजीशन। अगर देखोगे तो लगभग मैंने ये वाला पोजीशन कहाँ गया, ये देखोगे बिटकॉइन यहाँ पे 3 लॉट मैंने सेल किया था, $16,000 का यहाँ पे टारगेट हिट हो गया था, मैंने टारगेट लगा दिया था सिस्टम पे। ठीक है, तो ये इसमें इतना टारगेट, फिर मैं सुबह उठा तो ये भी ट्रेड किया $14,000, $2,000 और आई थिंक ये भी $8,000। ऐसा नहीं है कि मैं सेल किया, ये सब सेल कर करके पैसा बनाया। एक बार बीटीसी ऊपर जा रहा था तो बाय करके भी मैंने बिटकॉइन को पैसा बनाया इसमें, देख सकते हो। 11,000 यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन बाय किया हुआ है। तो एज ए स्कैल्पर या फिर आप छोटे चार्ट पे ट्रेड करते हो तो आपको बाइंग सेलिंग दोनों साइड का ट्रेड मिल जाता है। तो मैंने सेलिंग का भी फायदा उठाया, बाइंग का भी उठाया। ठीक है, और किसी भी तरह का लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है, कहीं पे भी स्पॉट में किया हुआ है, तो वो लिक्विडेट नहीं हो सकता है जब तक वो जीरो नहीं हो जाता है। हम सीखना चाहते हैं सर। आप ज्वाइन करो डेली, ठीक है, जब भी लाइव आता हूँ आप नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, मजा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल सके, सीख सको, तो मेरा फोकस रहता है। आई थिंक गोल्ड में एक पोजीशन मेरा रनिंग है, ठीक है। AUD USD मैंने सेल किया है, वीकली चार्ट पे ये मेरा एनालिसिस है। तो इसका क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट है ये नहीं बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल ट्रेड है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा ट्रेड ये कॉपी वॉपी करे। वैसे तो गोल्ड में बाय करेंगे, बस वेट करना है, लेकिन गिर सकता है। शॉर्ट टर्म में एक रेड कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा, बैक टू बैक जा रहा है, लेकिन एक जाने का भी एक पैटर्न है, देख सकते हो। कैंडल बहुत छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल मूव में ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। ऐप शुरू हो गया भाई सुनील, ऐप शुरू हो गया है, आप डाउनलोड कर लो या फिर अपडेट कर लो, सेम नंबर से लॉगिन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ऐप सब कुछ सही हो गया। कोर्स बनाओ भाई प्लीज, ईशान सिंह भाई मेरे से नहीं हो पाता यार इतना, ये सब क्या बोलूं मैं इतना आलसी आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको सब कुछ सिखा देने का। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक फॉल आएगा, ओके, एक पैटर्न में मार्केट चल रहा है,
तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रेड कैंडल होगा। अगर रेड नहीं भी होगा तो शॉर्ट टर्म में एक डाउन साइड का मूव आएगा, लोअर विक कभी ना कभी बनाएगा। 13 मिनट इसमें बचा हुआ है, मे बी इसी कैंडल में बना दे या फिर नेक्स्ट कैंडल में जरूर यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। वैसे तो बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ज़्यादा शक्तिमान बनने का ज़रूरत है नहीं। बाइंग साइड का ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा सही होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड बहुत ही डरावना ट्रेड होता है, लेकिन हाँ मिल जाता है क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो चीज़ को आप कैप्चर कर सकते हो। कौन सा ऐप सर? मेरा मेरा द ट्रेड रूम ऐप। द ट्रेड रूम ऐप भाई, आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके सर्च करोगे ना द ट्रेड रूम ऐप, तो आपको मिल जाएगा। वैसे उस पर कोई कोर्स वोर्स है नहीं, बस है एप्लीकेशन, तो कर सकते हो। कुछ अगर नोटिफिकेशन डालना होता है तो मैं वहाँ पे कर देता हूँ। इथेरियम, हाय ब्रो, माय अकाउंट $50 वाइप आउट, गिव मी सजेशन। आकाश भाई, $50 में आपका क्या क्वांटिटी साइज रहता है? कैसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे, ये बताओ। रोड मैप चाहिए था, ओके। कितने बजे लाइव आते हो डेली? मैं जनरली 10 बजे लाइव आता हूँ। विच ईयर यू स्टार्टेड ट्रेडिंग? मैं लगभग मैं कॉलेज में गया था ना, 2018-19 से मैं इन सब चीज़ों में जुड़ा था, और फिर धीरे 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 इसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा बढ़ता गया, और तब से ये सिलसिला चालू है। तो काफ़ी टाइम हो गया ये सब करते करते। बिटकॉइन देखते हैं भाई, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म बता दिया। अब एक्सपेक्ट मत करना कि क्रिप्टो क्रैश हो जाएगा, सेल कर देते हैं, ऐसा लूट जाएगा, ठीक है। ये जो भी फॉल था ये एक्सीडेंटल फॉल था, तो इसको कुछ फंडामेंटल या फिर टेक्निकल मत मान लेना, ठीक है। ये एक्सीडेंटल फॉल था। मैंने रीजन बताया आपको कि क्यों यहाँ पे इतना बड़ा क्यों फॉल आया। बिटकॉइन में सेलिंग का एक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट लोअर लोज बना रहा है, देख सकते हो। मार्केट अगर हर बार टॉप क्या हो रहा है, डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है। पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ये इक्वल ही है, ये चौथा टॉप। अगर देखोगे तो यहाँ पे हर बार सेलर क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब मार्केट कमजोर होता जा रहा है। तो ट्रेंड तो यही समझ में आता है कि अगर सेलिंग का ट्रेड करते हैं तो उसमें बिग कैंडल कैप्चर किया जा सकता है, बड़ा कैंडल कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ईएमए भी लोअर लोज लगा रहा है, तो यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड तो बिटकॉइन में बन सकता है गाइस। एक बार सभी लोग लाइक कर देना, ना लाइक हो। कितना लाइक हुआ भाई? किधर है लाइक वाइक, किधर दिखता है? 4300 लाइक है, 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। अभी आराम से ट्रेड करेंगे, बढ़िया बढ़िया ट्रेड करेंगे। आप देखो, सीखो, और लाइफ में उसको एडॉप्ट करो, ठीक है, कि कैसे मैं सही सही ट्रेड पिक कर सकता हूँ। उस पे काम करो। ढेर सारा ट्रेड करने से आप अच्छा पैसा नहीं बनाओगे, क्वालिटी ट्रेड करने से आप अच्छा पैसा बनाओगे। तो वो मैं अभी आपको ढेर सारा चीज प्रैक्टिकल वे में करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखा करो, ठीक है। इधर ये टिकटॉक नहीं है, मतलब ये रील नहीं चल रहा है कि आपको डोपामाइन हमेशा रिलीज होते रहना चाहिए। आप देखो और मजा आएगा आपको। एट द एंड आपको लगे यार लाइव स्ट्रीम क्यों खत्म हो गया, अभी और थोड़ा आधा घंटा और चलता, ठीक है, ऐसा है। दिवाली गिव अवे रखना मयंक सर। यार गिव अवे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है भाई। शेयर योर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी प्लीज। रोड मैप चाहिए था, बताऊंगा, रोड मैप बताऊंगा। भाई किस एप्लीकेशन में ट्रेड करते हो? देखो, अगर आप इंडिया में हो यू कैन यूज डेल्टा एक्सचेंज। मैं आपको यहाँ पे पिन कर दिया हूँ कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का लिंक। और वैसे दिस इज़ माय दुबई अकाउंट, तो मैं यहाँ पे एक्सएनएस में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एज ए इंडियन यूज़र आप नहीं कर सकते, इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपका अकाउंट ही नहीं ओपन होगा। काफ़ी अच्छा बाइंग का ही फॉलो थ्रू दिख रहा है मुझे गोल्ड में। आई थिंक
ये कैंडल क्लोज करने देते हैं 15 मिनट पे। मैं नहीं चाहता कि ये तीसरा कैंडल यहाँ पे रेड क्लोज कर दे ये टॉप पे जाके, तो ये थोड़ा सा सिस्टम फंस जाएगा। 8 मिनट इसमें थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंस रखो, लेकिन अच्छा ट्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि जो मन में आया ट्रेड कर लिए। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। बिटकॉइन पे फोकस करते हैं। बिटकॉइन में एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे लोअर लोज लगा रहा है। अगर मार्केट इस लो लेवल को अगर टेस्ट भी करता है ना, तो एक बिग रेड इस तरह का कैंडल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा पोजीशन बना है, तो स्टॉप लॉस नीचे ही होगा सबका। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड तो बनता हुआ दिख रहा है गाइस। देखते हैं। तुरंत में यहाँ पे सेल या फिर बाय नहीं कर सकते हो, ना ही बाइंग का ट्रेड है यहाँ पे, ना ही सेलिंग का। हाँ, लेकिन एक भी कैंडल इस रेड जोन पे क्लोज करता है तो मैं जरूर यहाँ पे रिस्क लूंगा। ठीक है, अगर एक भी इस रेड जोन को ब्रेक करके क्लोज करता है या फिर इस रेड जोन पे क्लोज करता है, ओके, ये परफेक्ट यहाँ पे एक इन लोगों को आउट कर सकते हैं। जो 2 कैंडल में ये जो बाइंग हुआ है ना, इन लोगों को आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या पता ये ऊपर चला जाए, लेकिन बाइंग नहीं कर सकते हो। बाइंग का कोई भी सेटअप यहाँ पे नहीं है कि आप बाइंग करके पैसा बना लो। मैं देखता हूँ इधर लेफ्ट में बिटकॉइन, राइट में गोल्ड। गोल्ड तो बाइंग का ही ट्रेड बनेगा, देख सकते हो। एक और बाइंग पुल बैक अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल। अगर ऐसा कैंडल क्लोज करता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग साइड में जाने वाला हूँ। ठीक है, एक अच्छा फॉलो थ्रू। अगर 15 मिनट का एक भी कैंडल अगर मैं कैप्चर किया तो बहुत प्यारा स्कैल्प होगा। कैंडल क्लोज करने देते हैं गाइस। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए और फोकस करो। हर ट्रेडर का ये ख्वाहिश होता है ना भाई, इस तरह का ट्रेड हिस्ट्री देखने का। मतलब मैं खुद भी देखता हूँ ना कि इतना अच्छा विनिंग स्ट्रिक चलता है ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। एज ए ट्रेडर आप ये ऑर्डर हिस्ट्री देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, कितना ठंडक है ये दिल को एकदम सुकून दे देता है। आपको रात में नींद अच्छी आती है कि यार पैसा बन रहा है, समझ रहे हो। और वो भी जब करोड़ों में बात होता है कि हाँ यार एक एक दो दो दिन में अगर इतना बन रहा है, इट मीन्स बहुत अच्छा है, आगे और भी इससे इम्प्रूव करना है। तो ये चीज सबका ड्रीम होता है। आई नो, नजर नजर मत लगाना नालायकों मेरा लॉस होगा ना भाई, ब्लॉक कर दूंगा एक एक को चुन चुन के तो ये चीज होता है, लेकिन हर किसी का ड्रीम होता है भाई कि इस तरह का ऑर्डर हिस्ट्री दिखे लाखों में। इतना पैसा आप क्या करोगे भाई? इतना ये पैसा कुछ नहीं है। आप एक बड़ा चीज खरीदो, गायब हो जाएगा तो जरूरत के हिसाब से होता है। पैसे को आप क्या करते हो? मजे करते हो। मैं भी मजे करूंगा। जितना अपने लाइफ में यूज कर लिया वो मेरे हिस्से का, जो यूज नहीं हो पाएगा वो नेक्स्ट जनरेशन उड़ाएगा। US 30 काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है भाई। यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, बट मुझे US 30 पर्सनली ट्रेड करने में बहुत मजा आता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि US 30 में बहुत ट्रेड करूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है ट्रेड करने में। लिक्विडिटी होता है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना, तो एक यहाँ पे गुड साइन होगा US 30 के लिए। एक और स्पाइक आ सकता है ऊपर ऊपर के साइड। अभी मेरा प्राइम फोकस रहेगा गोल्ड एंड बिटकॉइन। ठीक है, गोल्ड में भी बाइंग का सेटअप है और सेल बिटकॉइन में मैं सेल साइड का सेटअप ढूंढ रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। 3 मिनट में एक कैंडल एक सही बना देता ना तो मजा आ जाता है यार। ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो बिटकॉइन का ये ट्रेड मैं यहाँ पे इग्नोर करना पसंद करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो। पेपर ट्रेडिंग के बारे में बताओ अंकुश भाई। शुरू में स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा चीज़ है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ सही नहीं है। आप 1 महीने तक कर सकते हो, 10 दिन 15 दिन इनफ है पेपर ट्रेडिंग के लिए। और अगर फिर भी आपके पास और पैसे नहीं आते हैं, ठीक है,
तब तक आप कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग, लेकिन उसको रियल मानना, ऐसा सोचना कि आपका रियल पैसे का लॉस हो रहा है। अगर पेपर ट्रेडिंग में भी आप उड़ा दिए ना पैसा, तो आपको डरना चाहिए कि भाई अच्छा हुआ मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, रियल पैसा रहता तो रियल पैसे का लॉस हो जाता। अगर पेपर ट्रेडिंग में उड़ जा रहा है, इट मीन्स रियल तो डेफिनेटली उड़ जाएगा, मतलब गारंटीड। समझ रहे हो? तो डेमो अकाउंट को एकदम रियल मान के किया करो। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मनी, ठीक है? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप कितना जानते हो, कितने टाइम का आपके पास साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, ठीक है? इन सब चीजों का है। पैसा क्या है, एक दिन लाओगे पैसा। अगर स्किल है आपके पास, सही स्किल है, अच्छा नॉलेज है, आप उसको ग्रो कर लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास पैसा है बट स्किल नहीं है, आप स्टार्टिंग में डिमोरलाइज हो जाओगे, खत्म हो जाएगा आपका करियर, डेड इधर, ठीक है? आप बाहर हो जाओगे, बस दर्शक बन के देखोगे मार्केट को। वो चीज बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। देख सकते हो गाइज, ये कैंडल का वेट करना कितना निर्णायक डिसीजन था। निर्णायक डिसीजन था भाई। ये कैंडल ऊपर था बट मैं बस एज्यूम किया था कि मैं भी ये बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा है तो ये भी रेड कैंडल बन सकता है। तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा अवॉइड करते हैं। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता तो दिस इज क्लियर बाइंग सिग्नल, ठीक है? ये कैंडल यहाँ पे बाइंग ट्रेड था। बट उस अगर बड़े पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे ये बाइंग ट्रेड फॉल्स सिग्नल था बाइंग का, तो मैंने इसको अवॉइड किया था। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा ना यहाँ पे, तो एक अच्छा सा डाउन साइड का भी स्कैल्प मिल सकता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया है, लोगों को यहाँ पे इंड्यूस किया है। समझ रहे हो? बायर को इंड्यूस किया है कि आ जाओ भाई, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। बायर यहाँ खरीदा, मार्केट डंप कर दिया, तो नीचे पैनिक होता है, ठीक है? इस कैंडल के लो पे देखते हैं, अभी कैंडल क्लोज हुआ नहीं है तो थोड़ा वेट करते हैं। भाई बुगाटी ले लो। आएगा भाई, एक दिन सब आएगा। अपने अपने क्या बोलते हैं, गराज में सब गाड़ी लगेगी, टेंशन काहे लेते हो? लव यू जानी, लव यू टू भाई, लव यू टू, लव फ्रॉम त्रिपुरा। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। मैं आपको 100 के सब्सक्राइबर आपके साथ बहुत अच्छा, मैं आपको 100 के सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ, आपके साथ आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। आपसे टुडे प्रॉफिट $12,000 ब्रो। आपसे मिलने आऊँगा दुबई ब्रो, एक गिफ्ट लेके। मैं आपको 100 के सब्सक्राइबर आपके साथ बहुत सीखा हूँ। अच्छा, सेम रिपीट है, ओके। बहुत बहुत बधाई हो प्रिंस भाई, बहुत अच्छा आपने प्रॉफिट किया है। मैं आपको एज ए ब्रदर, ठीक है, एक सलाह दूंगा, ठीक है? आप कुछ दिन के लिए पैसे विड्रॉ कर लो और उसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने दो अपने अंदर, ठीक है? वो ट्रेडिंग वाला फील लो कि मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। मत ट्रेड करना, सही बता रहा हूँ। एटलीस्ट एक वीक का ब्रेक लेना चाहिए आपको। मजा आएगा देखना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एक सप्ताह बाद लॉग इन करना ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी अगर बात नहीं मानोगे तो एक सप्ताह बाद फिर से आना लाइव लाइव स्ट्रीम में, कुछ ना कुछ आप गलती कर दोगे, ठीक है? आई नो आप बहुत खुश होगे, लेकिन एक सप्ताह का ब्रेक लो, एंजॉय करो फैमिली के साथ। मेरे तरफ से यही सलाह सलाह रहेगा आपको, ठीक है? यूएस में ब्रेकआउट आया, ओके ओके। यूएस 30 ब्रेकआउट कर चुका है गाइस, काफी अच्छा कैंडल के साथ ब्रेक किया है, बट यहाँ पे बाय करना सही नहीं है। ये चौथा ग्रीन कैंडल है, तो कभी ना कभी यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, तो थोड़ा सा रहने देता है। लेकिन हाँ, अच्छा ट्रेड अच्छा बनेगा वहाँ पे। मेरे हिसाब से एक गोल्ड में अच्छा ट्रेड बन रहा है गाइस, ठीक है? मैं डाउन साइड का यहाँ पे स्कैल्प, काफी अच्छा बुलिश मार्केट है। रिवर्सल ट्रेड मैं बहुत ही रेयर करता हूँ, बट यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड करने में मजा तो आएगा। एक और बार देख लेता हूँ। यार ये मार्केट इतना बुलिश है ना, सेल साइड, मतलब नॉर्मल मार्केट में मैं अभी तक सेल कर दिया होता, ठीक है? मार्केट इतना बुलिश है ना कि सेल करने में डर लग रहा है। बाइंग करने के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सेल साइड का स्कैल्प, कितने पिप्स का यहाँ पे टारगेट
ओके 35, लगभग 70 पिप्स तो मिल सकता है। एक एक स्कैल्प तो यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है। 30 लॉट गोल्ड का अगर सेल करते हैं, स्टॉप लॉस कैंडल हाई पे 12,000, 20 लॉट में $8,000 का एसएल जाएगा। कैपिटल काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ तो रिस्क तो ले सकते हैं। 7,400, ओके चलो मैंने यहाँ पे $7,600 का रिस्क लिया है एंड टारगेट जो रहेगा इसमें $15,000 का रहेगा। तो दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड, ओके। अभी 1800 $2,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे जस्ट सेल किया है, रिवर्सल ट्रेड है, नहीं तो मैं थोड़ा टारगेट बड़ा रखता। ये बाइंग साइड के मार्केट में थोड़ा रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी कॉस्ट के अराउंड मूव कर रहा है गाइस, $1,300। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पे रिवर्सल साइड में क्यों गया, ठीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल तो दिख रहा है। 75 पिप्स का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। स्टॉप लॉस 38 पिप्स का है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, 1:2 का है। अभी $1,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट $15,000 का है गाइस, ठीक है। $7,600 का यहाँ पे रिस्क है मेरा इस ट्रेड में। $2,200 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। अगर आएगा तो बिल्कुल वन गो में टारगेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट हुआ है बायर के लिए। तो अगर मार्केट को नीचे गिरना था तभी यहाँ पे इतना अच्छा इंड्यूसमेंट हुआ है। $3,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, 3,800, ओके। $4,000 क्रॉस्ड, वेरी गुड। $4,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, वेरी नाइस, ओके कम ऑन। बस रिवर्सल नहीं आना चाहिए, ओके। $4,200 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइज, ओके। $4,300, कम ऑन। ओके $4,200। एक एक बस ब्रेकडाउन आने दो यहाँ पे, ठीक है। एक क्या बात है, $5,000 गाइज, कम ऑन। अगर मेरा ये ट्रेंड के डायरेक्शन में ये ट्रेड होता ना, तो मैं बिंदास अभी इंजॉय कर रहा होता। थोड़ा सा बस मैं डरा हुआ इस वजह से हूँ, क्योंकि मैंने रिवर्सल ट्रेड बहुत रेयर करता हूँ, इस वजह से कि यार कहीं पे भी ग्रीन कैंडल कोई भी आके दबा के बाय कर सकता है, इस वजह से। मैक्सिमम $5,000 इसमें प्रॉफिट शो किया है, ठीक है। टारगेट $15,000 का है, तो थोड़ा रिस्क को कम कर सकते हैं यार, इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर बॉडी ओपन को भी टच करता है तो ऐसा चला। $5,300 का रिस्क है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अभी ज़्यादा अच्छा है, 1:2.84 का है। अगर ईएमए के ऊपर क्लोज करता है कैंडल, तो मैं मैनुअली भी एग्जिट कर सकता हूँ, क्योंकि वो ट्रेड फिर गलत हो जाएगा, ओके। अभी $5,000 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया, अभी $1,700-1,400 पे है। एक इस तरह का अगर रेड कैंडल मिल गया ना, तो सुकून मिल जाएगा, इस ट्रेड को एकदम राहत। क्या लगता है, टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा, ये बताओ, जल्दी बताओ। $3,000, टारगेट 15 लाख का है गाइस, ठीक है। तो ओके $4,000, लेट्स गो लेट्स गो गोल्ड, लेट्स गो। एक ब्रेकडाउन बस। दिक्कत क्या आ रहा है ना, ये कैंडल यहीं से बाइंग आया था, ये बाइंग ऑर्डर यहीं पे था, इस बाइंग ऑर्डर को ब्रेक किया नहीं है इस जगह पे, ठीक है। तो दिक्कत बस इसी बात का है, यहाँ पे एक छोटा सा बस प्रॉब्लम है। आएगा, चलो देखते हैं भाई। अभी $4,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, बस दिक्कत इस जोन का है। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो फिर मैं काइंड ऑफ कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ ये 15 लाख तो आ रहा है एटलीस्ट।
अगर नहीं आएगा तो मेरा यहाँ पे $5,300 के आसपास 5 लाख अप्रोक्स लॉस हो जाएगा। ये कैंडल भी इंडोज ही ना क्लोज कर दे एक बार बस नीचे। आएगा, ओके। नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, आएगा या फिर नहीं आएगा ये सब इतना नहीं सोचना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले मुझे जितना एनालिसिस करना था वो मैंने कर लिया है। अब ये इसमें स्टॉप लॉस जाए या फिर टारगेट आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं बस प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ। अगर वो फॉलो हो रहा है तो लॉस प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर से $5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइज, ठीक है। बस एक ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज कर देना, मज़ा आ जाएगा, इजी टारगेट होगा फिर। ओके, कम ऑन। $5,000 अगेन, $5,300। लेकिन यार बार बार नीचे से बाइंग ऑर्डर लग रहा है इसमें। ओके, $5,200। थोड़ा सा यहाँ पे मामला फंस रहा है। अगर ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा तो स्कैल्प को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओके चलो, 5,300 $400 के आसपास अभी चल रहा है। इस रेड जोन से नीचे क्लोजिंग चाहिए इस कैंडल का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है देन गुड टू गो हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा फिर, ठीक है। बाप रे, अब 30,000 लोग देख रहे हैं भाई, क्या है ये। लाइक कर दो भाई, अगर नए हो चैनल पे तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो, और अगर पुराने हो तो मजे लो इस चीज का। $5,500, 6,700 गाइज। $7,000, कम ऑन। भाई 7 लाख का प्रॉफिट अभी चल रहा है, देखते हैं। 15 लाख का टारगेट, अगर नीचे कैंडल क्लोज करता है स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला दूंगा, जीरो रिस्क के साथ ये ट्रेड होगा, ठीक है। $7,200, वाओ। सब पुराने ही है, ओके वेरी गुड भाई। अरे यार ये जोन पता है, जब तक ये नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, मैं बिल्कुल इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस डायरेक्ट कॉस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट पे मतलब $0 का रिस्क रहेगा इस ट्रेड में फिर। देखते हैं, चलो 22 सेकेंड है, क्लोज कर ही देगा। तो अब मैं $600 के रिस्क पे ला देता हूँ कैंडल हाई पे। $7,000 मैक्सिमम इस, भाई फिर से ये देख सकते हो बाइंग जोन के ऊपर जा रहा है। दिस इज नॉट गुड यार, गोल्ड ऐसे मत करो प्लीज। रिस्क ऑलमोस्ट इसमें खत्म हो चुका है, ठीक है। देखते हैं, ओके नीचे कैंडल तो क्लोज किया है। या तो $0 आएगा, ठीक है, नहीं तो 15 लाख आएगा, $15,000 आएगा, ठीक है। अभी एक भी पैसे का इस ट्रेड में मेरा रिस्क नहीं है। $9,000 गाइज। $9,000। भाई साहब, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू गोल्ड। $9,100, वेरी गुड। $15,000 का टारगेट है मेरा। वैसे तो काफी अच्छा रिवर्सल ट्रेड में इतना अच्छा टारगेट मिल रहा है। कैपिटल इसमें कितना यूज हुआ है? कैपिटल मेरा इसमें यूज हुआ है $16,000, ठीक है। इसमें 16,000 यूज किया है मैंने और $10,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आई शुड क्लोज दिस ट्रेड गाइज। क्लोज करते हैं। $10,000 काफी अच्छा था, $10,600 का मेरा टारगेट हुआ है। क्यों मैंने क्लोज किया है मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आई कैन सी अ लोअर चैनल जहां से ये मार्केट रिवर्स हो सकता है, देख सकते हो रिवर्सल भी आ रहा है एग्जैक्टली। इस वजह से मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है।
बहुत ही अच्छा डिसीजन था। ओके, तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहा। देख सकते हो $10,600 का ये टारगेट था। ओवरऑल ये कैसा ट्रेड था ये बताओ, ठीक है। मेरे शर्ट जैसा आज पूरा मेरा ट्रेड हिस्ट्री ग्रीन हो गया भाई। भाई मजा आ गया, क्या बात है भाई। 31,000 लोग देख रहे हैं भाई, 31,000। परसों भी प्रॉफिट हुआ था, कल भी, मतलब पिछले 3 स्ट्रीम से बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, तो काफी मजेदार रहा। ठीक है, मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच भाई। देखो ये ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने का सिंपल सा लॉजिक था, अगर नहीं बुक करता तो ये रिवर्स हो जाता। तो मैं ये सपोर्ट जोन को देख पा रहा था, इस वजह से मैंने बॉटम पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, मैंने इधर प्रॉफिट बुक किया नीचे, मुझे पता था ये नीचे से सपोर्ट आ रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, तो अभी पूरा प्रॉफिट मेरा चला जाता, तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पे 10 लाख के आसपास निकाल लिया, और बहुत अच्छा डिसीजन था। देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट पूरा रिवर्स हो गया भाई। चलो देखते हैं आगे, एक और स्कैल प्लान करते हैं। अभी 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो अभी दिस इज माय रियल अकाउंट। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये क्या चल रहा है। मैं सोच से ऊपर का काम करता हूँ, ठीक है। तो ये दिस इज माय रियल अकाउंट और इसमें मेरा ट्रेड होता है। चलो देखते हैं अब थोड़ा बिटकॉइन में मैं सेल साइड का ही प्लान करूंगा। बिटकॉइन में एक ट्रेड करूंगा मैं, डाउन साइड का मेरा एनालिसिस है यहाँ पे। ओके, आई लव भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। मस्त। देखो इस ट्रेड में इंड्यूसमेंट मैंने यूज किया था इस कैंडल का, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मार्केट यहाँ पे बाइंग में है। एक बार मैं समझाता हूँ आपको, समझने का कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि मेरा 10 लाख आपके अकाउंट में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा वो आपके अकाउंट में जरूर चला जाएगा। मार्केट यहाँ से काफी अच्छा बाइंग में गया, मार्केट बुलिश है। मैं क्या बोल रहा था कि मुझे रिवर्सल ट्रेड करने में डर लग रहा है, लेकिन मैं बस प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे चार्ट पे दिख रहा था मैं उसको यूज करना चाह रहा था। कोई भी एज ए बायर अगर ये बाइंग को मिस किया होगा ना, तो वो बस वेट कर रहा होगा कि यार ये पुल बैक के बाद एक अच्छा कैंडल बस मिल जाए, मैं यहाँ पे जरूर बाय करूंगा। और वो कैंडल था इंड्यूसमेंट वाला ये, ठीक है। ये कैंडल आया, लोगों को लालच हुआ कि यार चलो अब यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। मार्केट इसमें मौका नहीं दिया, ये वाले रैली में घुस जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक और अपसाइड का मोमेंटम आना चाहिए था, मार्केट भी बुलिश है। तो ये परफेक्ट इनवाइट कैंडल था, लोग यहाँ पे बाय करना शुरू किए, स्टॉप लॉस यहाँ पे और ज्यादा बिल्ड हो गया। नीचे ये जो बाय किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस नीचे से शिफ्ट होके यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। मार्केट रिवर्स हुआ, मैं समझ गया था अगर ये रिवर्सल आ रहा है तो ये कैंडल का लो ये जरूर ब्रेक कर देगा, और वही हुआ। यहाँ पे एक स्पाइक आया, लोगों का ऐसल गया, अब मार्केट ऊपर या फिर साइडवेज यहाँ पे रहेगा। नया कुछ भी नहीं है मार्केट में करने के लिए, नया बस यही है कि ये अपने बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, सेलिंग में नहीं जाएगा गाइस। मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है गोल्ड का, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सा स्कैल्प किया यहाँ पे, ठीक है, डाउन साइड का। मेरे पास 20 आई थिंक 50 पिप्स मैंने कैप्चर किया है इसमें, 50 पिप्स, ये भी अच्छा था, छोटा पॉइंट नहीं है। ओके। गोल्ड किंग भाई, क्या बात है। क्रिप्टो में कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट है क्या मयंक भाई? बिल्कुल है भाई, ताहिर राजा, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप, कैंडल क्या है? लैंग्वेज है, कैंडल इज लैंग्वेज। जैसे आप, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप समझते हो, मैं अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो आप समझोगे, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। तो मार्केट से कम्युनिकेट करने के लिए कैंडल है, कैंडल इज ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ मार्केट प्राइस, कि पिछले 5 मिनट में मार्केट क्या किया, तो वो कैसे बताएगा कि मैं क्या किया हूं। तो वो कैंडल के जरिए आपको बता देता है कि 5 मिनट में मैंने ये किया, हाई इतना लगाया, ओपन इतने पे हुआ था, लो इतना लगाया, क्लोज इतने पे कर दिया। तो बात करने का एक तरीका होता है। अब उस, मतलब मार्केट को समझते हो, उससे जितना अच्छा बात करोगे, जितने अच्छे से उस लैंग्वेज को समझोगे, उतने अच्छे से आप उस मार्केट को डील कर सकते हो।
तो ये गेम है इधर, और कुछ नहीं यार, बहुत इजी चीज होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ 30 मार खान वाला चीज है। पेशेंस और टाइम और पैसा लगता है इसको सीखने के लिए, अगर इतना दे सकते हो तो फिर ये आपके लिए ही है बस, ठीक है। एक स्विंग ट्रेड दे दो भाई, बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। क्रेजी ब्रदर शेयर सम स्किल्स मैन। मैं यही तो यही सिखाता हूँ, इतने आसान लैंग्वेज में सिखाता हूँ ब्रदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो चीज़ों को, ठीक है। इतना मैंने लाइव स्ट्रीम किया यार, अगर आप हर लाइव स्ट्रीम से थोड़ा थोड़ा भी अगर सीखने का कोशिश, लॉसेस भी खाए हैं मैंने लाइव स्ट्रीम में। लॉसेस लगते हैं ना तो बैक टू बैक 2-3 दिन 4 दिन तक पनौती लगा रहता है, सोचो। तो वैसे फेज को भी मैं लाइव में डील करता हूँ, ठीक है। लॉस लगा कोई दिक्कत नहीं, जितने जितने पुराने सब्सक्राइबर उनको मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, तो वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि यार कोई नहीं, मयंक का एक सप्ताह बैड लक रह सकता है, अगला सप्ताह वो उस पूरे सप्ताह का 5 गुना निकालेगा। तो ये चीज रहता है, तो मुझे भी अपने सब्सक्राइबर पे भरोसा रहता है कि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, दैट्स वाई मैं बहुत कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं गाइज थोड़ा बिटकॉइन में मैं ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ, सेलिंग साइड का, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा बिटकॉइन को, सेलिंग जोन बना हुआ है, ओके। तो यहाँ पे एक सेलिंग तो आना चाहिए, अगर एक और ट्रेड सही पकड़ लिया तो 10-20 लाख, 10 लाख तो बन चुका है, 10 लाख और आएगा, 20 लाख हो जाएगा। US30 ट्रैप, ओके। इतना सारा टैब ओपन हो गया भाई, रुक जा। US30 क्या है ये, क्या है ये? भाई यहाँ पे भी एक काफी अच्छा ट्रैप बना है, देख सकते हो यार। मिस हो गया यार ये ट्रेड, कितना प्यारा ट्रेड था, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर वाला ट्रेड था, मिस हो गया यार। लेकिन यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। US30 में एक सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग होगा। ये वाला कैंडल तो यूएस और चाइना का जो वो ट्वीट था ट्रंप का, उसके वजह से 100% टैरिफ इम्पोज किया है चाइना पे, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है इसमें। तो इस वजह से ये इतना बड़ा क्रैश हुआ था, लगभग 1.2 या फिर 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ था यूएस मार्केट का। ये बहुत प्यारा सा ट्रेड मिस हुआ है, ठीक है। जितना भी लिक्विडिटी वाला ट्रेड मिलता है ना, उसको कंसीडर किया करो कि ठीक है यार, इस पे थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, लॉट कम रहेगा लेकिन ले लेते हैं, वो अच्छा क्वालिटी ट्रेड होता है। चलो देखते हैं, रुक जाओ। एक ही डर है ना, US30 कहीं साइडवेज इस रेंज में ना हो जाए, क्योंकि नीचे से बाइंग है, ऊपर से ये ट्रैप तो किया है, ये यहाँ पे सेल करना परफेक्ट रीजन था, बट अभी ये बाइंग एरिया पे ट्रेड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फंस सकता है मामला। देख लेते हैं, थोड़ा देर देख लेते हैं, क्या पता कुछ बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी ट्रेड दिख जाए इधर, तो वो काफी अच्छा रहेगा। ऐप नॉट वर्किंग, एक बार रिफ्रेश कर लो ब्रदर, एक बार रिफ्रेश कर लो आप, तो मजा आ जाएगा। पैनिक सेलिंग नाउ, देखते हैं देखते हैं। भाई आज मेरा बिटकॉइन में $70, 70 US डॉलर का लॉस हो गया है, 70। ये आपका कितने कितने कैपिटल, आप जब कोई कमेंट करते हो ना पूरे कैपिटल के साथ, अगर कोई लॉस, जैसे आपका कोई लॉस करते हो तो कैपिटल बताया करो कि मेरे पास, लेट्स से आपके पास $10,000 था, या फिर $1,000 था, या फिर $500 था, और आपने इतना तो उसके हिसाब से मैं कुछ आंसर कर पाऊंगा। अब ये $70 बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे क्या पता कि इनके पास 70 ही डॉलर था, क्या पता ये 70 का 70 उड़ा दिए, या फिर 100 में से 70 उड़ा दिए,
तो मैं कैसे इसका आंसर करूँगा? ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन करते हो तो फिर उसको बताने में अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। Trying to pass 5K funded account and currently on $140 loss, please help. फंडेड का क्या ही मैं बोलूँ यार। फंडेड के बारे में मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, क्या बोलूँ मैं? मुझे एक्सपीरियंस, आई एम नॉट फंडेड ट्रेडर गाइस, मेरा पर्सनल फंड होता है या मेरा खुद का पैसा है, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हैं एंड ऑल। मैं एक बार 1-2 ट्रेड किया हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि यार ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये दिस इज़ नॉट फिज़िबल। तो मैंने नहीं किया। मैं पर्सनल ट्रेड करता हूँ, हाँ, लूज़िंग फेज़ भी आता है, उसको सुधारता हूँ। कोई सर पे गन रख के रखेगा ना कि तुम ये, तब नहीं हो पाएगा, ये इतना प्रेशर वाला चीज़ नहीं है। ये इसमें आप जितना ज़्यादा लाइट माइंडेड रहोगे ना, उतना अच्छा ट्रेड करोगे। जितना लेस प्रेशराइज़ वाला चीज़ रहे, जैसे सपोज़ कि आपका कॉलेज का फ़ी है और आप उस फ़ी के पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो। ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसको उड़ा दोगे, लॉस हो जाएगा 110%। मैं कहीं पे साइन कर दूँगा कि अगर आप कॉलेज के फ़ी से आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो पैसा ज़ीरो कर दोगे आप। मैं डेट, टाइम बता सकता हूँ कि इतना दिन लगेगा ज़ीरो होने में, ठीक है? इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे से ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे सपोज़ कि आपके पास कुछ सेविंग था, 50,000, 1 लाख कुछ सेविंग था, उस पैसे, मतलब उस पैसे का आपके लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, कोई आपसे नहीं माँगने वाला है। अगर आप उस पैसे से ट्रेड करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ये चीज़ भी मैं बता सकता हूँ कि आप कितना तेज़ी से ग्रो करोगे उसको, ठीक है? अगर आप सही से जानते हो ट्रेडिंग, तब ऐसा नहीं एकदम नूब हो ट्रेडिंग में, तो उसके लिए नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हाँ, अगर वो पैसे का यूज़ नहीं है, तो वो उसको ग्रो कर लोगे, ये गारंटीड है। तो सही तरीके से अगर करोगे तो सही रहता है। मैक्सिमम कितना अमाउंट चाहिए? जितना स्टार्टिंग में जितना कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। जितना ज़्यादा रखोगे उतना, मतलब आपका करियर खत्म होने का चांस रहेगा। जितना ज़्यादा पैसा से आ पाओगे, समझ रहे हो ना? एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 ईयर में आप एकदम बिगिनर मान के चलना। आई नो ये सब बात आपको एकदम बेतुका लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। ठीक है? अभी आप जिस भी फ़ेज़ में मुझे देखते हो, इस चीज़ के पीछे मैं कितने सालों का मेहनत लगाया हूँ। तो जब इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ ना, इतने गारंटी से बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के 1 साल में आप कुछ भी लेके आओ, उड़ा दोगे, तो मान लो कि हाँ, उड़ जाएगा ये पैसा। तो क्यों ना एक स्टूडेंट बन के रहते हैं, एक बहुत ही, मतलब मार्केट में एकदम नादान बच्चा बन के रहो कि हाँ, ठीक है, कम पैसे से ट्रेड करेंगे, लॉस होगा भी तो कितना ही हो जाएगा 1 साल में। अगर आप टिक गए ना भाई, और आपके अकाउंट में कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो अब बहुत अच्छा स्कोप है आपको इधर ग्रो कर जाने का। लेकिन अगर आप गलती कर दोगे ना स्टार्टिंग के 1 ईयर में, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 10 लाख है आपके पास, स्टार्टिंग में 1-2 महीना आपने कुछ ट्रेड किया, आपका तुक चल गया और आपने कुछ पैसा बना लिया। मैं गारंटी बताता हूँ, स्टार्टिंग के ईयर में ही आप पूरा पैसा उड़ा दोगे और आप कर्ज़े में रहोगे, और जब मतलब होता है ना, ग्रो करने वाले फ़ेज़ में आप कर्ज़े में उस कर्ज़े को भर रहे होगे। लेकिन इस चीज़ को आप रिवर्स कर सकते हो ऐसे करके कि स्टार्टिंग के 1 ईयर में बहुत छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, लॉस बहुत कम हो रहा है, लेकिन पैसे आपके पास अच्छा खासा है बचा हुआ बैंक में। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने मार्केट को 1 साल दिया, हर तरीके के मार्केट को ट्रेड किया है, बाइंग को, सेलिंग को, साइडवेज़ को, क्रैश को या फिर बाइंग अप ट्रेंड को, हर चीज़ को मैंने ट्रेड कर लिया है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और उसके बाद आप ट्रेडिंग में आओगे, देन आपके पास बहुत अच्छा स्कोप होगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे ट्रेडिंग में। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है? मेरा किसी भी तरह का आपसे 1 भी रुपया लेने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं लाइव आता हूँ, मुझे मज़ा आता है, ठीक है? आप लोगों से बात करने में। अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर करने में, इस वजह से आता हूँ। मैं ये सब बता रहा हूँ तो मुझे 1 भी रुपया नहीं लेना है किसी से, ठीक है? मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे कि 2 रुपया ले लूँ, 5 रुपए ले लूँ। तो अगर मैं कुछ बताता हूँ तो दिल से बताता हूँ कि आई होप किसी का लाइफ अच्छा हो, सुधरे, गलत डायरेक्शन में ना जाए।
जिसको भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है ना गाइस, मैं आपको कल कल व्हाट्सएप पे एक अपडेट डाल दूंगा, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में ही। फिर आप व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लेना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड फट गया भाई, देखो किधर है गोल्ड भाई। क्या क्या गजब का फैसला था भाई। इधर हमने सेल किया था इसको, क्या क्या खतरनाक डिसीजन था भाई ये, यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज कर देने का, ठीक है। अगर नहीं करता ना, तो ये अभी क्या मायूसी का माहौल होता कि यार 10 लाख का प्रॉफिट रिवर्स हो गया, और ये हमने नीचे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बहुत अच्छा डिसीजन था, काफी अच्छा ऊपर जा रहा है। मे बी एक और बाइंग का भी ट्रेड मैं कर लूं क्योंकि अभी फ्रेश बाइंग होगा तो वो अच्छा बाइंग होगा, और लोग फिर इसको मिस कर देंगे, ठीक है, इस बाइंग को। तो थोड़ा मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा एक बाइंग करने का गोल्ड में। क्वांटिटी कम होगा, प्रॉफिट ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। जानी इंडियन मार्केट का कितना लॉस था स्टार्टिंग में या फिर आज, ये बताओ। आज मेरा तो लॉस हुआ है 4.5-5 लाख के आसपास का। साइडवेज मार्केट था, मैं गिव अप कर दिया। मैं चाहता तो होल्ड कर लेता ना, लेकिन मुझे नहीं सही लगा, ऑप्शन बाइंग किया हुआ था तो मैंने कट कर दिया। अगर मेरा फ्यूचर में ट्रेड रहता या फिर ऑप्शन सेल रहता तो मैं होल्ड कर लेता, ठीक है। लेकिन पूरा दिन एक रेंज में मार्केट था, क्वांटिटी मेरे पास 15,000 के आसपास था, 15,000 क्वांटिटी था, तो इस वजह से मैंने उसका लॉस बुक कर लिया। 4,500 4.5 लाख का लॉस हुआ इंडियन मार्केट का। क्या आपको देख के ट्रेड ले सकते हैं? देखो भाई, मेरे एक ट्रेड कॉपी कर लेने से आपका लाइफ नहीं ग्रो करेगा। मैं यही तो समझाने का कोशिश करता हूँ कि आप क्यों नहीं सीखने पे, क्यों नहीं फोकस है आपका, क्यों नहीं सीखना चाहते हो? सीख लो ना। मैं नहीं भी लाइव रहूंगा तो आप खुद का डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, कि मैं बाय करूं या फिर सेल करूं। डिपेंडेंट हो जाओगे ना तो वो गड़बड़ मतलब गलत चीज है, वो सही चीज नहीं है आपके करियर के लिए। डिपेंडेंट मत हो जाओ। मैं जो समझाता हूँ ना, बस देख के सीखो, इंजॉय करो। क्या मैं बोलूं, उसको फील करो, उस पैसे को, या फिर लॉस होता है तो उस पेन को फील करो। रियल मानो, अपना मानो, समझ रहे हो ना, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आप अपना मान सकते हो, लॉस हुआ तो आपका अपना लॉस मान सकते हो। तब जाके वो रियल ट्रेनिंग होगा साइकोलॉजी का, ठीक है। देखते हैं, कैंडल तो काफी सही है। एक और बाइंग कैंडल यहाँ पे आएगा, 15 मिनट का बाइंग कैंडल आएगा। अगर आपके पास गोल्ड बाइंग किया हुआ है, देन आप उसको होल्ड कर सकते हो। योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस रेड जोन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और बाइंग करूंगा विथ स्मॉल क्वांटिटी, ओके। 10 लॉट में कितना एसएल जाएगा? 15 मिनट पे तो बहुत बड़ा एसएल चला जाएगा। 5 लॉट करना पड़ेगा, $3,600 के आसपास। थोड़ा और रिस्क कम करते हैं, $2,700। चलो मैंने यहाँ पे बाय किया गाइस, ठीक है। टारगेट इसका रहेगा $4,000 का टारगेट रख सकते हैं इसमें। चलो ये मेरा ट्रेड है, तो अब ज़्यादा इसमें कुछ भी छेड़छाड़ उंगली नहीं करेंगे इस ट्रेड को, ठीक है। ये मेरा ट्रेड लग चुका है। क्वांटिटी कम रखा है क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी अच्छा खासा हो गया है, तो प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है $2,700 का है, और टारगेट $4,000 का है। लॉट साइज काफ़ी कम कर दिया है, तो देखते हैं कैसा चलता है। क्लियर, मैं इस बार ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। अगर अगर मैं इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हटा दूँ, टारगेट हटा दूँ, तो दिस विल बी माई होल्डिंग ट्रेड। होल्डिंग भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है। अगर देखोगे इधर, सी दिस, ये है डेली चार्ट, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। 5 लॉट मैं इजिली होल्ड कर सकता हूँ विदाउट स्टॉप लॉस, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। 15 मिनट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मैं मे बी इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, 5 लॉट, ठीक है। स्टॉप लॉस सेम जगह पे रहेगा,
मैंने 5 लॉट और ऐड किया गाइस, ओके, क्योंकि मेरा व्यू अभी स्ट्रॉन्ग है अपसाइड का, और इसका भी टारगेट $4000 का रहेगा, टोटल $8000 का टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस इसका $1400 और $2700। अगर कैंडल रिवर्स हो जाता है तो इसमें लगभग $3300 के आसपास मेरा एसएल चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी तो $200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 5 लॉट ऊपर बाय किया है, 5 लॉट यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय किया है। कम ऑन, आज सिर्फ गोल्ड में ही अपना पूरा फोकस लगा के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें $8000 के आसपास टारगेट आएगा अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है तो। भाई क्लास स्टार्ट करो। आई लव गोल्ड। सेम सेम भाई, मैं भी गोल्ड को कौन पसंद नहीं करेगा। ठीक है, गोल्ड ट्रेडिंग के लिए वरदान है, पता है। इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो गोल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं बाइंग सेलिंग ये नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा। होल्डिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेड इंडियन एक्सचेंज पे भी हो जाता है, धन पे आप कर सकते हो। कितने लोग इंडियन मार्केट बिल्कुल ट्रेड नहीं करते ये बताओ। ठीक है, बाप रे बाप। कुछ ज्यादा ही नंबर है भाई। अगर करना चाहते हो तो आप, जैसे होता है ना इंडियन मार्केट सबसे अच्छा चीज होता है, उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा, एक भी पैसे का फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप करना चाहोगे तो नीचे धन का लिंक, आज तक मैंने रात वाले लाइव स्ट्रीम में नहीं पूछा है, नहीं बताया है। अगर आप करना चाहोगे तो आप धन को यूज कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन कर लो, 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर आप उसको कर सकते हो। बड़े बड़े स्विंग ट्रेड करो, स्कैल्पिंग तो क्या ही करोगे आप। क्या लगता है इस ट्रेड में टारगेट हिट होगा या फिर नहीं होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, टारगेट हिट होगा या फिर नहीं। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होगा भाई कि करते ही नहीं हो। रुक जाओ, स्टार्ट पोल करते हैं, अभी आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा भाई। टारगेट हिट होगा या नहीं, अभी सब नालायक रेड कैंडल बन रहा है ना, सब बोलेगा नो नो, बट बताएंगे, रुक जाओ। चलो पोल में आंसर दो। अभी रेड कैंडल बन रहा है ना, देखना पोल में कितना ये क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव दिखेगा, डायरेक्ट नो दिखेगा, नो। ट्रेड जब चल जाएगा यार, मयंक भाई हैकर हो, ये हो, लॉन्ग पोजीशन दो। अभी भी 10 मिनट ये कैंडल को क्लोज होने में बचा हुआ है। ठीक है। क्या हो गया भाई, इसको इतना नजर किसने लगा दिया है गोल्ड को। $1700 का भी लॉस चल रहा है इसमें। टोटल 10 लॉट बाय किया हुआ है, 5 ऊपर 5 यहाँ पे नीचे। अगर ग्रीन कैंडल आता है तो 5 लॉट और ऐड करूंगा, टोटल ये भी बड़ा ही ट्रेड हो जाएगा फिर मेरा। अगर यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल आता है ना तो वो बिग बाय ट्रेड होगा। जिस हिसाब से ये गिर रहा है ना, ये कैंडल को भी उड़ा देगा ये। अगर इस कैंडल को उड़ाता है तो फिर से एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छे से मिलेगा मार्केट को, भर भर के पेट्रोल मिलेगा चलने के लिए। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है, बाइंग प्रेशर आता है, तो फिर मैं 5 लॉट और ऐड करूंगा, 15 लॉट हो जाएगा टोटल।
होगा, लेकिन परेशान करके होगा। जब होगा तो बुम होगा, क्या बात है। देखते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में गाइस, ठीक है। अगर रिवर्स होता है ना तो बहुत मतलब अनयूजुअल सा यहाँ पे सेलिंग आएगा। कोई रीज़न नहीं दिख रहा है रेड कैंडल बनने का मुझे। अगर आएगा तो एक न्यू लो बना देगा। फिर ये जो हायर हाइज देख रहे हो ना, ये इसके नीचे चला आएगा। ओके, मैं ज़ाहिर सी बात है मैं और ट्रेड नहीं करूँगा इस ट्रेड के बाद। इसके नीचे आ जाएगा फिर ये। मैं सेल नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो थोड़ा अनयूजुअल सा सेलिंग आ रहा है। अभी भी 7 मिनट बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट में। अगर ये कैंडल ऊपर आके क्लोज करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग रहेगा मेरा एक और 5 लॉट के साथ। ये कैंडल डरा दिया, पता है, कॉन्फिडेंस हिला दिया। ये जो बिग रेड कैंडल है ना, इसके वजह से यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन खराब हो चुका है बाइंग का। नॉर्मल कैंडल बनता तो मैं कॉन्फिडेंस में रहता कि यार कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग सेलिंग तो चलता रहता है। फिर भी 73% लोगों ने यस कहा है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं आप लोगों का एनालिसिस सही होता है या फिर गलत होता है। मेरा तो भाई बाइंग का है और अभी भी मैं अपने फैसले पे टिका हूँ, ठीक है। टारगेट इसमें $8,000 के आसपास होगा। अभी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। $12-15 का लॉस प्रॉफिट अभी चल रहा है। मयंक भाई कैसे हो? लव फ्रॉम लुधियाना। अनमोल, मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? लव यू टू मेरे भाई। एसएल हिट होके बाइंग में जाएगा। चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा है। हर चीज के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखा करो। मैं इतना क्यों कूल हूँ? क्योंकि मेरा पोजीशन साइज मुझे पता है कि बहुत ही मैनेजेबल चीज है, ठीक है। इस चीज से मैं नहीं डर सकता इतने छोटे लॉट से। मतलब ये मेरे लिए बहुत छोटा लॉट है, तो इतने लॉट में मैं नहीं डरूंगा मार्केट से। और जो एनालिसिस है उस पर टिके रह सकते हैं। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कभी भी अपने पोजीशन साइजिंग को नहीं बढ़ा सकते हो कि कुछ अच्छा सेटअप दिख गया जहां आप 100 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, वहां पे 500 लॉट डाल दिए। वैसे आप नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेड 100% नहीं होता है कि ये 100% ये ट्रेड चल जाएगा। कोई भी तरह का ट्रेड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर ट्रेड में अगर 5% भी नहीं चलने का प्रोबेबिलिटी है ना, तो आप उसको कंसीडर करना पड़ेगा आपको कि भाई 5% तो चांस है कि नहीं चलेगा। अगर मैं 500 लॉट के साथ जाऊंगा तो अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो आप इस तरह से बिजनेस माइंडेड होके सोचोगे ना, तो ट्रेडिंग में गैम्बलिंग नहीं होगा। आप सही तरीके से उस पे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन पे। एग्जिट कर दो भाई। अरे नहीं भाई, एग्जिट क्यों कर देंगे? ऐसे ऐसे ट्रेड कैसे करोगे बताओ? ऐसे ट्रेड नहीं होता है भाई। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आप जो भी ट्रेड करते हो, एटलीस्ट 1:1.5 1:2 मिले तभी कुछ सोचा करो कि एग्जिट कर दें या फिर क्या कर दें। ट्रेड अभी गलत नहीं हुआ है, ट्रेड अभी सही है और जाएगा भी ऊपर, जाना चाहिए। दिस कैंडल इज अबाउट टू क्लोज, ठीक है। 5-15 मिनट वाला कैंडल 3 मिनट में क्लोज कर देगा। मैं चाहता हूँ बस ये कैंडल ऊपर क्लोज करे, ठीक है, नीचे क्लोज ना करे, नहीं तो ये ट्रेड फिर गलत हो जाएगा।
री एंट्री अभी मैं इसमें कोई भी नहीं ऐड करने वाला हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे एक बाइंग इस तरह का स्ट्रेंथ वाला कैंडल बना देता है तो फिर मैं यहाँ पे ज़रूर एक बाइंग साइड का फोकस करूँगा ट्रेड करने का, ठीक है? मतलब ऐड करूँगा, अभी 10 लॉट है, 15 लॉट हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पे कुछ भी पोजीशन और ऐड करना रिस्की हो जाएगा। अगर ये ईएमएस नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये कैंडल को उड़ा देगा। ये कैंडल में जितना भी बाइंग हुआ है ना, फिर ये लिक्विडेट हो जाएगा। ये वाला कैंडल नीचे चला आएगा। कैंडल 15 मिनट का 2-2.5 मिनट और बचा हुआ है यार। मैं चाहता हूँ इस कैंडल का क्लोजिंग एटलीस्ट यहाँ पे हो, ठीक है? अगर ग्रीन नहीं भी हो तो एटलीस्ट कहीं मिड जोन में हो, सो दैट ये एक इनडिसीजन कैंडल हो और नेक्स्ट कैंडल में ये बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे कि सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो बाइंग का मार्केट है तो लोग बाय करना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ अगर हो, अगर रेड कैंडल इंटरेस्टेड होगा यहाँ पे सेलर, तो मे बी नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे सेलिंग हो जाए। बायर को किसी भी तरह का जल्दी है नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बायर को पैसा दे रहा है, तो वो यहाँ पे एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएगा, ठीक है? ये ट्रेड 90% 915 ईएमए पे ट्रेड किया हुआ है और बाकी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड किया हुआ है, लेकिन प्राइमरी फोकस जो है वो ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग था। ये देखते हैं। 1 मिनट बचा हुआ है। अगर ये कैंडल इतना 60% बॉडी को क्रॉस करके क्लोज कर रहा है तो फिर ये बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का बाइंग दिखेगा। $3000 का लॉस चल रहा है अभी, देखते हैं। कैंडल तो ये क्लोज कर चुका है, अब इसमें एकदम रिवर्स हो गया भाई, एकदम कंप्लीट रिवर्सल है इस कैंडल का। यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल है ये। अब तो ये ट्रेड 90%, 99% ये फेल हो चुका है ये ट्रेड। अब इस ट्रेड में कुछ बचा नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको क्लोज कर सकता हूँ मैनुअली, ठीक है, $3000 के लॉस पे, क्योंकि अब इस ट्रेड में कुछ है नहीं। ये अपर वीक बनाएगा फिर ये गिर जाएगा। चलो इस ट्रेड को कट कर देते हैं गाइस, ठीक है? ये ट्रेड नहीं चलेगा। मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है। आई नो ये नीचे आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर अगर नहीं गया है तो इस कैंडल का लो जरूर ब्रेक कर देगा ये, ठीक है? अगर क्लोज्ड पोजीशन दिखाऊं तो अभी 2 ट्रेड किया, एक में $10,600 का प्रॉफिट हुआ था, दूसरा में $2200 और $800 यहाँ पे। ये एक ट्रेड था, ये एक ट्रेड था, टोटल 2 ट्रेड किया मैंने, तो एक में अच्छा प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ। इट्स ओके, अच्छा प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिटेबल डे रहा, काफ़ी मज़ेदार डे रहा, ठीक है? ब्रोकरेज अगर देखोगे तो पहला ट्रेड में मैंने ब्रोकरेज $220 का भरा था और दूसरा में ये 55 तो काफ़ी कम ब्रोकरेज लगता है एक्सनेस पे, तभी स्कैल्पिंग करना है यहाँ पे। देखो ना, यहाँ पे $27,000 का प्रॉफिट है, ब्रोकरेज कितना लगा है? $55। ये सब वरदान है भाई। अगर नॉलेज है ना तो आप इधर बहुत बड़ा पैसा निकाल सकते हो। ट्रेडिंग कॉस्ट है ही नहीं, मैं इसको नेग्लिजिबल, $27,000 में $55 नेग्लिजिबल अमाउंट मानता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। चलो कोई नहीं, 2 ट्रेड मैंने किया था, एक में प्रॉफिट हुआ, एक में छोटा-सा लॉस लगा, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे ये मेरा इन्वेस्टमेंट, कुछ मेरा स्विंग ट्रेड है गाइस, इसके बारे में नहीं बताऊँगा। आई डोंट वांट यू टू कॉपी दिस ट्रेड।
ठीक है? ये मेरा पर्सनल ट्रेड है, इस वजह से इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या ट्रेड है, कहाँ पे मैंने ट्रेड किया, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्या रीज़न था सेल करने का, ठीक है? तो इस वजह से ये मेरा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। ये मेरा लॉन्ग ट्रेड है, मतलब लंबे समय तक चलेगा, तुरंत क्लोज़ नहीं होने वाला है। कल ही इनफैक्ट इसका पोज़ीशन आज या कल बनाया था। आज मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, बाकी ये ट्रेड चल रहा है आई थिंक कल से। ओके, कल से नहीं, उससे भी पहले से चल रहा है। 20 लॉट पहले था, आज 10 लॉट मैंने इसमें ऐड किया है। कोई नहीं, मिलते हैं कल। राधे राधे एवरीवन, बाय बाय। आई होप मज़ा आया होगा लाइव स्ट्रीम देखने में। काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा, बैक टू बैक स्ट्रीक है। अभी देखते हैं लूजिंग स्ट्रीक किस दिन आता है, तो वो दिन को भी झेलेंगे अच्छे से। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।